क्या मरण क्रिया के ज़रिए हम सच में किसी को मार सकते हैं? मारन क्रिया ऐसे नहीं होती है, किसी गलत काम से मारन क्रिया होती नहीं है। हुँ। ठीक है, पहले तो वो सामने वाला बंदा कौन है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। जी। तो आप एक बार ये हमें बता सकते हैं कि शमशानी क्रिया क्या होती है असल में? शमशानी क्रिया ये होती है कि या तो शमशान के अंदर जो विधि और हुँ, हुँ। तांत्रिक काम करते हैं। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। राधे राधे आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। जैसे कि आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी हमारे पास आए थे, तो उसी के चलते आज हम फिर से एक नई वीडियो और स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सारी काली क्रियाओं के ऊपर। कि जैसे अगर आप किसी के ऊपर मरण क्रिया करवाते हैं तो क्या वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी, या वो सिर्फ आपके स्वास्थ्य तक ही खराब करेगी जिस पे आप करवाना चाहते हैं उस पर। और दूसरा कि असली तांत्रिक का स्वरूप कैसे होता है, क्या वो किसी के सामने आते हैं या वो दुनिया से अलग ही रहते हैं पूरा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं अमर तांत्रिक जी। उनको हमने एक बार फिर से बुलाया अपने पॉडकास्ट पर, क्योंकि आपकी इतनी सारी डिमांड्स आ रही थी, आप इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे उनको बुलाने के लिए। तो बिना किसी देरी के ये पॉडकास्ट आज हम शुरू करते हैं। नमस्कार अमर जी। नमस्कार नमस्कार। आप हमने इधर पॉडकास्ट के लिए बुलाया, आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो तांत्रिक जी, जैसे कि आप हमारे पास पहले भी आ चुके हैं पॉडकास्ट कराने के लिए, और आज आप एक बार फिर से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे हमने पिछली बारी बात करी थी वशीकरण के ऊपर, लेकिन अब एक बारी आप हमें बताइए कि जैसे हम क्रियाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, काली क्रिया हो गई, तांत्रिक क्रिया हो गई, और जो मेनली हम सुनते हैं वो है मरण क्रिया। तो क्या मरण क्रिया के ज़रिए हम सच में किसी को मार सकते हैं? मारन क्रिया ऐसे नहीं होती है, किसी गलत काम से मारन क्रिया होती नहीं है। ठीक है, पहले तो वो सामने वाला बंदा कौन है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। जी। और मारन क्रिया सिर्फ इतना है, उसका स्वास्थ्य है वो बिगाड़ देता है, या वो सामने वाला गलती मांग लेगा, स्वीकार लेगा जो गलती की है तो, और वो भी नहीं किएगा तो उसका स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मारन क्रिया हो और उसको खत्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा तांत्रिक जी, हम लोग ना शमशानी क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि शमशानी क्रिया क्या होती है असल में? शमशानी क्रिया ये होती है कि या तो शमशान के अंदर जो विधि और तांत्रिक काम करते हैं, या किसी शमशान जगह घाट होता है उस पे काम करता है, वो अलग से होता है, किसी वो पूजा पाठ नहीं है। या जैसे कि दिन में आप जानते हो कि चिता विता दिन चलती रहती है उसका, और चिता विता चलती रहती है, और उसकी आखिरी और उसकी जो चिता जली हुई की भस्मी होती है, और उसको तंत्र मंत्र में यूज लेते हैं, और सही ढंग से करने से होते हैं। अच्छा, तांत्रिक विधि। बिल्कुल। तो मतलब जैसे हम काली क्रियाओं का ये सुनते हैं कि काली क्रिया अगर हम किसी पे भी कराते हैं तो हम उसको मतलब उसकी जान भी उससे ले सकते हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, अच्छा, काली क्रिया से जान नहीं ले वो, लेकिन उसका स्वास्थ्य है, हम करते हैं तांत्र मंत्र से जो काम होएगा उसे स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, लेकिन जान किसी की नहीं ले सकते। जी। तो तांत्रिक जी, हम लोग ना मतलब शव साधना के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शमशानी क्रिया का ही एक हिस्सा है। तो आप एक बार हमें बताइए कि शव साधना होती क्या है? शव साधना ऐसा है कि दिन में तो क्रिया होती नहीं है, वो नाइट में होती है। जो चिता जलती है और चिता की जो भस्मी होती है उसके ऊपर बैठ के और उसकी साधना की जाती है, उसको शव साधना बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, जी जी। उसको चिता नहीं जलाई जाती, उसको दफनाया जाता है। जैसे गर्भवती महिला वो, उसको क्या है, जलाया नहीं जाता है ना, तो उसके अंदर उसकी भी शव साधना होती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसकी शव साधना करने के लिए पूरा जो तंत्र मंत्र
का ज्ञान हो वो भी कर सकते हैं, ऐसे लोग कर नहीं सकते। छोटे मोटे जो भी है तांत्रिक वो नहीं करते। क्या है उसमें हानि खुद की भी हो सकती है, जी। वो होती है, लेकिन उसकी भी हानि होने का बहुत डर रहता है। तो वो सब साधना उसकी होती है, लेकिन अच्छी है, लेकिन कर नहीं सकते वो उसकी। बिल्कुल। तो जैसे तांत्रिक जी, अगर हम बात करें कि किसी पर मैंने काली क्रिया करा दी, शमशानी मरण या फिर शव साधना कर ली, तो उसका असर किसी इंसान पर कब तक रहेगा? जैसे ऐसा है कि जो सामने वाला कराने वाला हो कि थोड़े टाइम के लिए करवाना है, थोड़े टाइम के लिए होगा, लाइफ टाइम के लिए करवाना चाहता है तो लाइफ टाइम में हो गया। कोई ऐसा भी सोच ले कि सामने वाले का बुरा वक्त आए, इतने तक करना है, तो वो इतने तक रहेगा, धीरे धीरे उसका भी खत्म होएगा असर। अच्छा। मैं अभी मेरे साथ एक घटना घटित हुई, उसके बारे में मैं बताते हूँ। जी। ठीक है, तो एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं शव साधना कर रही थी। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी भी शव साधना कर रही मैं। अच्छा। ठीक है, तो उसको मैं शव साधना करा तो वो आए मेरे सामने, आत्मा उसकी घूम रही थी और डराना जो उसको करना था, डराना भी, बेबकाना भी हुआ, सब कुछ किया। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ठीक है, तो वो बोला कि मेरे से क्या चाहते हो, तो मैं उसको बोला कि मेरे को तुम मेरे वश में आ जा और तू जो मांगेगा वो मैं तेरी इच्छा है वो पूरी करूँगी और मैं तेरी सब साधना कर रही हूँ। अच्छा, तो मतलब फिर वो जो उनकी आत्मा थी उस इंसान की, वो आपके वश में आ गई हाँ, थी वश फिर? में आ गई। जो कहते हैं वो अच्छा। काम करती है वो। अच्छा। वो तो अभी आपको पता नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो आत्मा है तो हमारे अगल बगल में घूम रही है। अच्छा। हाँ भी, ये देखो इधर ही अच्छा। सामने, आपको नहीं दिखाई दे रही है? नहीं। अच्छा, कोई नहीं, चलिए, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं को जो कैमरा होते हैं वो बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते? कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा। आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है? जी। मेरे पास है, अच्छा। मेरे को दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे ये जो आपके पास ये आत्मा है उस इंसान की, तो मतलब जैसे ये आपसे मीट मच्छी या कुछ भी मांगती होगी जो इसको चाहिए होगा, तो वो आप सब चीज़ें से देते बिल्कुल हैं? देना पड़ता है ना। अच्छा। ये जाएगी किधर फिर? हमको छोड़ के किधर जाएगी वो? हमारे पास आ गई तो हमारी कोई करना पड़ेगा सब कुछ उसके लिए। तो तांत्रिक जी, हम ना मतलब ये भी बहुत देखते हैं कि लोगों का ऐसा कहना है, और मतलब वो तांत्रिक से डरते भी हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो तांत्रिक है ना वो सिर्फ वासना के लिए ही तांत्रिक बनते हैं। क्या वासना सच में तांत्रिक क्रिया में काम आती है? वो सच है, लेकिन ऐसा है कि तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो कोई तांत्रिक है वो अपनी वासना के लिए भी वो तांत्रिक क्रिया करता है और वो अपने जो भी है पूर्ति करता है। जी। लेकिन तांत्रिक ऐसा भी है कि वो अपने दूसरों के लिए भी कोई काम हकीकत करता है, बताता है और करता भी है। जी। सब तांत्रिक जैसे कि कराने वाला है और करने वाला तांत्रिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन ऐसा कोई बोलता है कि 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक विद्या कुछ भी काम करेगा उसमें समय लगेगा। 2 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, 7 दिन मान लो, टाइम लगेगा। 2-3 घंटे में होने वाला कुछ भी काम नहीं है। वो लोग कुछ भी काम करके नहीं देते। 3 घंटे में क्या होगा ये आप बताओ? बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, मतलब हम ना मूवीज़ में काफ़ी सारे स्वरूप देखते हैं तांत्रिकों के, तो आप एक बारी हमें बताइए कि तांत्रिक का असली स्वरूप होता कैसे है? तांत्रिक का तो वैसे देख लो, अब बैठे आपके सामने वैसे ही होता है। लेकिन जो तांत्रिक का असली रूप है वो जो क्रिया करते टाइम देखते हैं, तो जैसे कि कपाल हो, किसी की हड्डी हो, जो शरीर का अंग होता है जी जी। वो लेके और करना पड़ता है। और अभी तो जैसे कि शिव का दूसरा रूप कौन है? शिव का दूसरा रूप कौन है? तांत्रिक क्रिया जैसे कि वो भस्मी में रखते हैं और कपाल लेके वो पूजा करते हैं। वो गांजा, भांग, मदिरा जी। सब कुछ नशा वर्षा करता है। उसका रूप विकराल रूप है, वो तांत्रिक है। अच्छा, तो तांत्रिक जी, जैसे आजकल ना हम खिलाया पिलाया वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो मतलब क्या किसी को कुछ भी खिलाने से उसको हम वश में कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर खाना होता है? नहीं, वो खाने के लिए जो मिठाई होता है, कुछ भी हो वो उसको वो जो देने वाले को और खाने वाले को सोच के खाना चाहिए कि कुछ उसके अंदर किया हुआ नहीं है, वो कुछ उसके अंदर
कुछ खिलाया पिलाया बनाया हुआ नहीं है, हम्म। ठीक है। तो उस मिठाई के जरिए से वो कुछ खिला पिला के अपने जरिए में अपने वश में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मिठाई से होता है? मिठाई से होता है, मिठाई से अच्छा। होता है, लेकिन वो सामने वाला खाने वाले को भी सोच के खाना चाहिए ना कि कौन बंदा है, क्या खिला रहा है। बिल्कुल। उसके अंदर के मान लो कि किसी के घर पे जाके चाय पीते हैं या जी कुछ जी। खाना वाना खाते हैं, तो उसमें भी वो कुछ मिला के वो कुछ भी करके खिला के अपने वश में वो कर सकता है। अच्छा, तो तांत्रिक जी आजकल ना हम ये चीज़ बहुत देखते हैं कि दो जोड़ा है, उनकी शादी से पहले काफ़ी अच्छी बनती थी, ठीक है, शादी के बाद भी उनकी कुछ टाइम तक काफ़ी सही बनी, लेकिन उसके बाद उनके बीच में बहुत सारी तकरार, कड़वाहट हमें देखने को मिलती है। तो क्या मतलब वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं या फिर इसमें भी किसी ने उनके लिए कुछ किया कराया होता है? इसमें ऐसा है कि गलतफहमी भी हो सकती है और कुछ कराया करुया भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बीच में दरार आ जाती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा है नहीं है कि सिर्फ गलतफहमी से ही होगा और कुछ कराया हो गया करके और कुछ भी करार रखा है, तीसरा आदमी आ जाता है बीच में, कुछ दरारों पैदा हो जाती है, वो किसी का दूसरे की तरफ मन भटक जाता है, ऐसा होता है। अच्छा ऐसा है कि एक पहले 2-5 दिन हो गया, मेरे पास एक सज्जन आया था, जी। ठीक है। तो वो सज्जन आया और उसके शादी से पहले और शादी होने के 2-5 महीने 12 महीने तक तो अच्छी खुशियाँ थी दोनों जी के बीच में, ठीक है। उसके बाद में उसके बीच में थोड़ा थोड़ा दरारें पैदा होने चालू हो गई। तो पैदा होने के लिए और उसने मेरे पास कॉल किया कि तांत्रिक जी ये काम है और ऐसा हो रहा है हमारे बीच में दोनों के, इतना टाइम हुआ है, इतने टाइम से पहले हम ऐसे थे वैसे थे, सब कुछ बता दिया। तो उसको मैं बोला भाई तू मेरे को तेरा फोटो और दोनों का नाम डाल दे, ठीक है। पहले मैं फोटो और नाम देखूंगी, देख के और उसको चेक करूंगी। चेक करने के बाद में उसको मैं बताया कि भाई जैसे कि मान लो कि तुम्हारी दोस्त वगैरह है या रिलेशन में बुआ वगैरह कुछ भी जो परिवार के सदस्य सब कुछ नज़दीक होते हैं। कई लोग उसमें ऐसा होता है कि कोई किसी की खुशी देख के राजी नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो राजी नहीं होता, तो उसको देखा तो उसके ऊपर उसकी बुआ का जो वशीकरण तांत्रिक से अच्छा। किसी से करवाया और उसके बीच में दरार पैदा किया हुआ था। अच्छा, बुआ ने करा था? बुआ ने करा था। तो तांत्रिक जी आजकल ना हम मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि मूवीज़ में भी वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जी जी। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई इंसान पीछे से बोल रहा है और सामने जितने भी बंदों पर उसने वशीकरण करा है, बहुत सारे बंदों पर, तो वो उसके बोलने पर चल रहे हैं, उसके बोलने पर वो काम कर रहे हैं, हालांकि उनका मन नहीं कर रहा वो चीज़ करने का। तो क्या ऐसे भी वशीकरण किया जा सकता है? नहीं होता है, वशीकरण तो होता है, लेकिन उसको बोलते हैं वाणी वशीकरण। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के पास चल रहे हैं और हम वशीकरण की क्रिया कर रहे हैं, जो क्रियाक्रम चल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका भी कुछ टाइम होता है, कुछ एकांत का वातावरण होना चाहिए, 2 मिनट 5 मिनट रुकना भी पड़ता है। लेकिन सामने वाले को जिस पे वशीकरण करवाना है उसको भी 2 मिनट के लिए शांत वातावरण के अलग से होना पड़ता है, ठीक है। होता है, लेकिन होने का वो विधि अलग अलग होता है उसका वशीकरण। तांत्रिक जी हम ना मतलब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बच्चा जो है वो पहले पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसका मन चंचल हो जाता है, और फिर माँ बाप क्या चाहते हैं कि जो उनका बच्चा है वो उनके वश में रहे, उनकी मतलब हर एक बात सुने, पढ़ाई में अच्छा होए। तो क्या अगर कोई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर वशीकरण कराना चाहता है तो क्या ये मुमकिन है? नहीं हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है कुछ समय तक होता है, लंबा नहीं होता है। लेकिन बच्चे पे तो वशीकरण करवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि उसके माता पिता बैठे और समझाए प्यार से जो कुछ भी है, तो वैसे भी होता है। कोई बच्चे पे कराना कोई ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हट के अलग से होते हैं, करवाना है तो हो जाता है, लेकिन होता है थोड़े टाइम के लिए। तो तांत्रिक जी हम ना आजकल ये भी बहुत देखते हैं कि लोगों को ना शादी के बाद, विवाहित जीवन के बाद भी कई समय तक, कई टाइम तक संतान के सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। तो क्या मतलब ये एक पितृदोष है या फिर ये तांत्रिक की क्रिया का भी एक असर हो सकता है? उसमें ऐसा है कि किसी का स्वास्थ्य भी सही नहीं है तो नहीं हो सकता है, लंबे टाइम तक हो जाता है, और उसमें पितृदोष भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पितृदोष होता नहीं, होता है, ठीक है। तांत्रिक क्रिया भी होती है। क्या है कोई किसी को, आजकल आप जानते हो कि किसी को देख के राजी तो नहीं है, तो उसको राजी नहीं है कोई देख के किसी को, तो उसको वो तांत्रिक क्रिया से उसका खोक है या
है उसका उसको बंधन में कर देता है कि उसके बच्चे भी लाइफ टाइम तक नहीं हो सकते। तो तांत्रिक जी आजकल हम ना ये भी बहुत देख रहे हैं कि लोग अपने जॉब पे तो जाते हैं, उनका प्रमोशन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी बॉस उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते। तो क्या बॉस पे भी वशीकरण किया जा सकता है? वशीकरण हो जाता है, वशीकरण सब में होता है, हर चीज पे होता है। अच्छा। लेकिन ये देखना चाहिए कि सामने सही करा रहा है, सामने वाला गलत करवा रहा है वशीकरण। तो सैलरी की बात और सब कुछ करे तो उसको जाके बोलने से भी वो बढ़ा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला गलत कर रहा है, गलत तो कर रहा नहीं, लेकिन गलत करने पर हम किसी का वशीकरण नहीं करते, गलत काम पे हम वशीकरण नहीं करते किसी का। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी हम लोग ना मतलब शव साधना के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ये शमशानी क्रिया का ही एक हिस्सा है। तो आप एक बारी हमें बताइए कि शव साधना होती क्या है? शव साधना ऐसा है कि दिन में तो क्रिया होती नहीं है, वो नाइट में होती है। जो चिता जलती है और चिता की जो भस्मी होती है उसके ऊपर बैठ के और उसकी साधना की जाती है, उसको शव साधना बोलते हैं। अच्छा। इनके नाम से डर बड़ी जल्दी जाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो लोग डरते क्यों हैं? कि मतलब सिर्फ वशीकरण नकारात्मक कामों के लिए किया जाता है या फिर एक सात्विक तरीके से भी किया जा सकता है? नहीं, वशीकरण है सात्विक तरीके से किया जाता है और तांत्रिक क्रिया से ही होता है वशीकरण। ठीक है, लोग डरते हैं इसलिए है, लोग किसी को नाम सुना है वशीकरण, किसी ने देखा भी नहीं और करा भी नहीं। तो वशीकरण अलग अलग हिसाब से होता है। ठीक है, तांत्रिक क्रिया से करते हैं वो तो शमशान, जो शमशान की जगह होती है वहां पे जाके करना होता है। और सात्विक तरीके से जैसे पूजा पाठ अच्छी तरीके से करके वशीकरण होता है, उसमें टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरीके से हो जाता है। अच्छा जी, तो मतलब सिर्फ ये एक हवा फैल रही ये है। हवा फैल रखी है, नकारात्मक के लिए होता नहीं, वो सही होता। अच्छा। नमस्कार, जो किसी मेरे से काम करवाना है तो जो दिया गया नंबर है स्क्रीन पर चल रहा है उस पर संपर्क जरूर करें।